नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय आपके साथ फिर से एक बार। अभी एक परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी, यूपी पुलिस की सिपाहियों की भर्ती को लेकर। उसमें काफ़ी कुछ वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, कह रहे हैं कि जो उनका परीक्षा हुई संबंध में आज बताने जा रहा हूँ। यूपी में कई अभ्यर्थियों ने 17 और 18 फरवरी को हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। यही नहीं, एक छात्र के आईडी कार्ड में सनी लियोनी की तस्वीर के बाद भी काफी बवाल हुआ है। यानी कि एक छात्र था, वो आईडी कार्ड लेने गया और उसके जो आईडी कार्ड है उस पर सनी लियोनी, उसके फोटो की जगह एक सनी लियोनी की फोटो लगी हुई थी और इस पर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करने के आदेश दिए थे। सीएम योगी के निर्देशानुसार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई है। यह समिति पेपर लीक की शिकायत, पेपर छपाई में गड़बड़ी, पेपर देर से पहुंचने, सनी लियोनी के एडमिट कार्ड मामले की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट में मिली जानकारियों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद अब पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से सबूत के साथ आपत्ति के प्रत्यावेदन मांगे हैं कि पेपर लीक हो चुका है। उसके सरकार ने कहा है कि इसके हमें सबूत दीजिए, इसकी जांच ही की जाएगी। अगर ये सत्य साबित होते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा से पहले पेपर वायरल होने के संबंधी अपने आपत्तियों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी एक वेबसाइट जारी की गई थी। उस पर वो जाके मैं आपको बताऊंगा कि एक वेबसाइट uppv.government.in पर ये वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आपको कोई सबूत मिलता है कि हाँ, आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है, तो इस वेबसाइट पर आप जाकर वो सबूत डाल सकते हैं, जिसकी जांच में अगर ये आपत्ति सही पाई जाती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा है। अब जब सरकार ने कहा है तो ये सच ही कहा होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी की आदित्यनाथ की सरकार में कुछ गलत हो जाए और उसकी सजा ना मिले तो ये तो फिर एक सोचने वाली बात है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार की तो दुहाई सब लोग देते हैं कि सरकार हो तो योगी जैसी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा लीक को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने पेपर लीक की कई खबरों को शेयर करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी वो सच होकर समाचारों के रूप में सामने आ रही है, ऐसा अखिलेश यादव ने मीडिया में बोला है। हम आपको बता दें कि रोज एग्जाम और पेपर लीक से संबंधित कोई ना कोई नई खबरें सामने आ रही हैं। कई सोशल मीडिया पर पेपर लीक के दावे हो रहे हैं तो कहीं परीक्षा दोबारा करने की मांग उठ रही है। इसी बीच यूपी पुलिस प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड ने साफ किया है कि पेपर लीक की खबरें झूठी हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर भी ये तो सरकार ने बोल दिया, फिर भी इन सब के बाद भी मैं काफी समय से देख रहा हूं कि एक पोस्ट और काफी तेजी से वायरल हो रही है। उस वीडियो में योगी आदित्यनाथ यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अभी अरेस्ट करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। अब यूपी के मालिक और परीक्षाओं द्वारा से जो परीक्षा है वो दोबारा से होगी, यह वीडियो में काफी ज्यादा शेयर हो रहा है। इसे लेकर खुशियां मनाई जा रही थी। मेरा दिमाग चकरा गया। फिर मैंने इस दावे का जो सच्चाई है जो है उसे बाहर निकालने की कोशिश की और बाहर निकाली। और जब बाहर निकाली फिर पता चला यह वीडियो योगी आदित्यनाथ की वीडियो जो वायरल हो रही है वह काफी पुरानी है, जो साल 2021 में परीक्षा रद्द की गई थी। उस वीडियो का कुछ हिस्सा
निकाल कर शरारती तत्वों ने इसे वायरल कर दिया। हम आपको बता दें क्या है इसकी सच्चाई, आगे क्या हो सकता है इसमें। कहानी अब यहां से शुरू होती है कोचिंग से। उस कोचिंग का नाम है श्री राम अकेडमी, जिसके एक टीचर है रामजी शुक्ला। इनके पास लगभग 10:29 पर, यानी कि सुबह की पाली जो एग्जाम हो रहा था 17 तारीख को, और 10:29 पर एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। उस मैसेज में एक पीडीएफ आता है। जो मैसेज होता है वो एक पीडीएफ में होता है, जो उनके ही एक स्टूडेंट जिसका नाम सत्य प्रकाश था, उसका वो मैसेज होता है। और वह बोलता है कि सर, मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है, जरा इसे चेक कीजिए। उसकी बात सुन शुक्ला जी उस पीडीएफ को चेक करते हैं और पूछते हैं क्या है ये, ऐसा दावा किया जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे, स्टूडेंट कहता है। जिस स्टूडेंट ने वो पीडीएफ भेजी, स्टूडेंट कहता है आज का जो यूपी पुलिस का की जो परीक्षा चल रही है उत्तर प्रदेश सिपाहियों की, वो शायद लीक हो गई है और यह उसी की पीडीएफ है। और इस पीडीएफ में सब लिखा हुआ है। गुरुजी परीक्षा खत्म होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि परीक्षा शुरू हो चुकी थी और इस बात का गुरुजी परेशान थे कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया। तो हर आदमी परेशान हो जाएगा, वो भी टीचर थे, 10-12 साल से पढ़ा रहे थे। तो पेपर लीक हो जाता है तो हर टीचर को यही होता है कि कहीं मेरे बच्चों का भविष्य तो नहीं खराब हो गया। तो उन्हें भी एक टेंशन जागने लगी जब उन्होंने सुना कि कहीं परीक्षा लीक हो गई है। ये सुनकर एक पास में ही एक एग्जाम सेंटर था, वहां भागे भागे चले जाते हैं और वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं एग्जाम सेंटर पे जाके। जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है, गुरुजी वहां जाकर चेक करते हैं। एक बच्चे से, जो बच्चे निकल रहे थे, किसी से एक पेपर लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे थोड़ा पेपर दिखा दीजिए, मैं चेक कर, थोड़ा मुझे चेक करना है। और वो चेक करते हैं और देखते हैं, और जो मिलान, जो पीडीएफ है उसका मिलान करते हैं पेपर में, क्योंकि गुरुजी मैथ के टीचर थे, वो ये देख रहे थे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मिलान करने के बाद पता चलता है कि एक मिलान उस पीडीएफ में और पेपर में आपस में नहीं मिलता है। गुरुजी उस स्टूडेंट को बोलते हैं कि यह फेक पीडीएफ है, इस पर ध्यान मत दो, बेवजह किसी ने वायरल कर दी होगी। फिर उसके बाद सत्य प्रकाश का फिर से मैसेज आता है और बोलता है कि सर आप इसे चेक कीजिए, कुछ तो गड़बड़ है। और सर उसकी बात मानकर फिर से किसी परीक्षा केंद्र पर जाकर देखते हैं। सेकंड पाली में परीक्षा छूटने के बाद मिलान करते हैं, फिर से मिलान करते हैं, एग्जाम सेंटर पर जाते हैं, फिर से मिलान करते हैं। पता चलता है कि 150 जो क्वेश्चन थे उनमें से 147 उस पीडीएफ में मेल खा रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा किया जा रहा है। गुरुजी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद यह पीडीएफ बाकी स्टूडेंट के फोन पर भी वायरल हो रही थी। उसके बाद गुरुजी मीडिया के पास जाते हैं, मीडिया से बात करते हैं और फिर वो एमएलए के पास जाते हैं, एमपी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मेरे पास कुछ सबूत है, इन्हें देखकर लगता है कि शायद पेपर लीक हो चुका है। और वो कहते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, आप इसकी जांच कराएं। और इसके बाद यह खबर पूरे देश में वायरल हो जाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जो है वो लीक हो चुका है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 50 लाख स्टूडेंट के साथ इंसाफ हो, इसकी क्या सच्चाई है, इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर जिन लोगों ने इसे भ्रमित फैलाने की कोशिश की है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि आप इंतजार कीजिए, योगी सरकार पर भरोसा कीजिए, इसका दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा।